तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को। तो आज हम करने वाले हैं मैथ का 6.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो बुक दिखा दो। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। कौन कौन सा डाउट है? फर्स्ट किसका डाउट है? किसी का नहीं? तेरा डाउट है? बस तो इजी है यार। हाँ तो देखो एक्सरसाइज है, जल्दी जल्दी नोट करते आना क्योंकि मैं मिटा दूंगा। ठीक है, 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार है। एक लाइन दे रखी है आपको ए और बी के बीच में, और यहाँ पे ओ दे रखा है। ठीक है, ओ से एक नीचे लाइन जा रही है और एक ऊपर। जिन्होंने कर रखा है दोबारा कर लो, बिना देखे करो, तभी तो पता चलेगा। घर से क्या पता चीटिंग करके लाया। ठीक है, तो डी। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं कि आपको दो तीन चीजें दे रखी है कि ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहां पे? ओ पे कर रहे हैं। कहां पे कर रहे हैं? ओ पे। और आपको दे रखे हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई जो है वो कितना डिग्री है? 70 डिग्री है। ठीक है, और एंगल बी ओ डी ये जो है 40 डिग्री है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है। तो अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं। हाँ, पहले देखो ए ओ सी दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है? बी ओ ई दे रखा है। ठीक है, तो इनका सम कितना रखा है? 70। कितना देखा है? 70। तो अगर हम एक बात बताओ, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ए बी क्या है? ए बी इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर ए बी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल कौन सा? बी ओ ई इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। लीनियर पेयर बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना। ये नीचे भूल जाओ, ये पूरा क्या बनेगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर। हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों? रैखिक युग्म लिख लोगे। हाँ, तो अब एओसी और बीओई इसका सम कितना देखा है? 70। तो 70 लिख दें प्लस एंगल सीओई, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रखा। तो एंगल सीओई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? 180 माइनस 70। तो एंगल सीओई कितना आ जाएगा? 110। कितना आएगा? 110। बट हमें निकालना क्या है बच्चों? रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। क्या निकालना है? रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स क्या होता है? जब हम क्या करेंगे, इसको 360 से माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स सीओई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो कितना आएगा? 150 डिग्री। कितना आएगा? 150। सिंपल है। हाँ, अब हमें पूछा है बीओडी। क्या पूछा है? बीओडी। ठीक है, तो बीओडी जो एंगल है, हाँ ये वाला एंगल है, वो क्या होगा? तो अगर ध्यान से देखो, हमें क्या मिल चुका है? हमें मिल चुका है सीओई। क्या मिल चुका है? सीओई। ठीक है, तो ये क्या हमें चाहिए? हमें चाहिए बीओडी, ये वाला एंगल चाहिए। कौन सा चाहिए? ये वाला एंगल। ठीक है, एओबी नहीं मिला, हमें सिर्फ सीओई मिला है। क्या मिला है? सीओई। ठीक है, तो सीओई मिल गया। बीओडी हमें कितना देखा है? 40। सॉरी, बीओडी दे रखा है। सॉरी बीओडी हमें बीओई निकालना है। क्या निकालना है? बीओई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखो अब हम क्या बोलेंगे? सीडी स्ट्रेट लाइन है। सीडी क्या है? स्ट्रेट लाइन। अगर सीडी स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे एंगल सीओई दिख रहा है। कौन सा? सीओई प्लस एंगल बीओई। एंगल कौन सा? बीओई प्लस एंगल कौन सा? बीओडी। किसके इक्वल होगा बच्चों? 180 डिग्री। क्या? लीनियर पेयर। ठीक है, अब सीओई कितना निकाला हमने? 110। कितना निकाला? 110 प्लस बीओई हमें पता नहीं है, वही पता लगाना है। और बीओडी कितना देखा है? 50। तो 180 डिग्री। तो कितना रहेगा बीओई? बीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150, क्योंकि 110 प्लस 40 कितना रहेगा? 150। तो एंगल बीओई कितना रहेगा बच्चों? 30 डिग्री। और यही हमें क्या चाहिए था? ये दोनों चीजें हमें चाहिए थी। समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? नोट डाउन करो जल्दी से, फटाफट नोट डाउन करिए। हो गया? मिटाऊं?
तो हाथ जल्दी चलाओ। इधर का मिटाता हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है? फोर्थ। उससे पहले कोई भी डाउट नहीं है? पक्का? हाँ हाँ, कौन सा डाउट है? फोर्थ डाउट ना? फोर्थ डाउट है, थर्ड डाउट नहीं है, सेकंड डाउट नहीं है, पक्का? ये पीछे फर्स्ट का आंसर 30 डिग्री तो दिखा रहा है। मैं 250 आएगा वहाँ पे। किसका? 250। सॉरी, ये 250 होगा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक होगी सर। 250 से होगा। क्यों? वहां तो सही है, वहां तो 110 लेंगे ना, सीओ ही लेंगे ना। हाँ ठीक है, मिटाऊं? मिटा दूं? हाँ, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। सेकंड थर्ड में किसी को डाउट नहीं है, तुमने खुद बोला है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं फोर्थ क्वेश्चन पर डायरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि हमें ए बी एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। फिर से ए बी क्या दे रखी है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इधर एक रे दे रखी है और एक रे इधर देख रखी है, ठीक है। तो और बीच में क्या है? ओ पॉइंट है। ये W है, ठीक है, ये Z है, हाँ, और ये पूरा Y है और ये पूरा X है, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है, मतलब हमें दिए रखा है, गिवन क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस Z। तो हमें प्रूफ करो कि AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, ठीक है। AOB ए लाइन है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करना है, ध्यान से देखो। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो एंगल है हमारा, वो तो क्या था? C था, ये क्या था? C, और ये क्या था? D, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा एंगल AOC प्लस एंगल BOC दोनों मिलके क्या कितना बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। क्योंकि कैसे एंगल से ये दोनों? लीनियर पेयर है। कैसे है? लीनियर पेयर है, ठीक है। कैसा एंगल है? लीनियर पेयर है, ठीक है। तो ये AOC क्या है? Y, और BOC क्या है? X, जो किसके इक्वल है? 180 डिग्री। या सॉरी, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ध्यान से देखो। एक पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितना होता है बच्चों? कंप्लीट डिग्री कितना होता है? 360। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x प्लस वाई प्लस W प्लस Z कितना बनाएगा? 360 डिग्री होगा, हाँ, सारे एंगल्स। अब बताओ, अगर बच्चों ये मेरा इसके इक्वल है तो मैं इसकी जगह पे इसको लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो x प्लस वाई प्लस, यहां पे भी क्या लिख दूंगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। ये साइन समझ में आ गई? हाँ, क्योंकि ये दोनों बराबर थे तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया? ये लिख दिया। तब देखो, अब 2x हो गए और 2y हो गए, 360 डिग्री। अब यहां से 2 कॉमन आ गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 360। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 180। और जैसे ही x प्लस वाई हमारा किसके इक्वल हुआ? 180 के इक्वल हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों एंगल्स का सम 180। इसका मतलब क्या है? ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? और लीनियर पेयर कब बनेगा? जब हमारा AOB क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बात समझ में कैसे करा मैंने इसको? हाँ, कि मैंने इसको क्या प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई का सम कितना आ गया? मेरा 180 आ गया। अगर x प्लस वाई मेरा 180 है तो 180 कब आता है? सिर्फ लीनियर पेयर के केस में आता है। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल AOC एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर, ठीक है। मतलब जो AOC और BOC है दोनों क्या है? हमारे रेखिक युग्म है। क्या है? रेखिक युग्म है। अगर ये दोनों रेखिक युग्म है तो इसकी बात से क्या प्रूव होता है कि हमारा AOB क्या है? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है बच्चों? AOB स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखो, इसी का उल्टा क्वेश्चन तुमसे घुमा के क्या पूछेगा? देखो यहाँ पे गिवन क्या देगा, प्रूफ क्या दे रखा है, ठीक है। AOB लाइन प्रूव करनी थी, AOB क्या प्रूव करती है? लाइन। तो आपसे इसका उल्टा क्वेश्चन क्या पूछेगा? ये ध्यान से देखो, यहाँ पे बोल देगा गिवन ये है कि AOB लाइन है। AOB क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है, क्या करना है? प्रूफ करना है कि x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? W प्लस Z के। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर AOB स्ट्रेट लाइन है तो क्या बोलेंगे कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन। AB इज स्ट्रेट लाइन। तो अगर AB स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितना डिग्री होगा?
180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर है। तो ये क्या है, y और ये क्या है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब AOB इधर भी लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे रे क्या थी, OC इज द रे। यहाँ पे क्या रे थी, OC इज द रे। अब फिर से क्या बोलेंगे, AB इज स्ट्रेट लाइन, AB इज द स्ट्रेट लाइन, बट इस बार रे कौन सी लेंगे हम, OD। OD इज द रे, OD इज द रे। अगर OD रे है तो हमारा बताओ एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 180। और ये क्या है, W, और ये क्या है, Z इज इक्वल टू 180। देखो ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। क्या दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों 180 के बराबर है, तो दोनों आपस में भी क्या होंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हमें, कि हमारा x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, z प्लस w, और ये दोनों किसके इक्वल है, 180 के। तो यहां से क्या बोलेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस w। और ये क्या करना था, हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, नोट डाउन करो उसको जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन करना, ठीक है। तो बच्चों आगे देखते हैं। अब है हमारा 5th क्वेश्चन, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा हाँ, अरे तेरे लिए मैं साल भर वेट नहीं कर पाऊंगा ना। एक तो इतना लिखने में लेट करते हो तुमसे, जल्दी तो छोटे बच्चे लिख लेते हैं। तू हाँ क्या बोल रहे, तेरा भाई तो लेट लतीफी है। हाँ 5th क्वेश्चन देखो। 5th क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम को समझना, ठीक है। अगर डायग्राम समझ गए ना तो आंसर हो जाएगा। तो ये P है, ये Q है, ठीक है, और इस पे एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है, ठीक है, जो कि कितना एंगल बना रहा है, 90, और एक है R है, ठीक है, और यहां से एक S लाइन जा रही है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये प्रूव करना है इसमें आपको प्रूव दैट कि एंगल ROS, कौन सा, R, ये O और S, ROS, ये वाला एंगल, ये वाला है ना, ये वाला एंगल जो है ये इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS के, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, सिंपल। तो कैसे करना समझो। तो पहले मुझे बताओ बच्चों कि POR मेरा ROQ के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये वाला भी क्या होगा, 90, क्योंकि दोनों मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। तो मैं डायरेक्टली ये बात यहां से लिख सकता हूं ना, कि क्या लिखूंगा, कि मेरा जो POR है वो इक्वल होगा मेरा ROQ के, क्योंकि दोनों ही क्या होंगे, ROQ के दोनों क्या होंगे मेरे 90 डिग्री होंगे, दोनों क्या होंगे मेरे 90 डिग्री। अब जो मेरा POR है ये दो एंगलों से मिलके बना हुआ है, एक है हमारा POS और एक है हमारा ROS। तो मैं POR को ऐसे लिख सकता हूं कि मेरा POS प्लस में क्या ROS, POR है इन दोनों से मिलके बना है। तो मैं अब POR की जगह इसको लिख सकता हूं, है ना। तो क्या लिखूंगा कि मेरा ROQ जो है वो इक्वल किसका रहेगा, POS प्लस ROS के लिए, ठीक है। तो देखो मुझे POS भी चाहिए और ROS भी चाहिए ना दोनों, क्योंकि मेरे प्रूफ में है ना दोनों। अब मुझे इधर ROQ नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ROQ, मुझे क्या चाहिए, QOS, ये पूरा एंगल चाहिए, क्या चाहिए, QOS, ठीक है। तो ध्यान से देखो QOS जो है वो दो एंगलों से मिलके बना है, क्या से, एक ROS से और एक किससे बच्चों, ROQ से। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो QOS है वो किन से बनके मिला है, एक है ROS प्लस किससे बना है, ROQ, ठीक है। तो अगर मुझे ROQ की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, सुनो देखो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, ठीक है। तो मैं इस ROQ की वैल्यू जो यहां पे है उसको यहां पे पुट कर दूं। ROQ की वैल्यू क्या है, POS प्लस ROS, इसको यहां पे पुट कर दो बच्चों, कर सकता हूं कि नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे,
पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ROQ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ROQ की वैल्यू कहां से पुट करूंगा मैं, कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से, किसमें, इनटू इक्वेशन नंबर 2, इनटू इक्वेशन नंबर 2। तो मेरा अब देखो QOS किसके इक्वल हो जाएगा, ROS प्लस क्या पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा बच्चों, POS प्लस में ROS। ठीक है, अब POS जो है वो मुझे इधर नहीं चाहिए, मुझे इसको इधर लेके आना है, तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में, इधर क्या आ जाएगा, माइनस में। तो QOS माइनस POS। अब देखो ROS प्लस ROS क्या हो जाएगा, 2ROS। ठीक है, 2ROS। तो ऐसे लिख सकता हूं 2ROS इज इक्वल टू QOS माइनस POS। बस मैंने क्या घुमा के लिख दिया, लिख सकता हूं ना। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। तो मेरा ROS किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूं कि 2ROS जो है मेरा किसके इक्वल दे रखा है, QOS माइनस POS के। अब एंगल ROS जो है वो क्या है, इधर 2 मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या रहेगा, डिवाइड में, और इनटू में QOS माइनस POS। और ये क्या करना था हमें, प्रूफ देखो करना था ना, ये हो गया, समझ में आया। चलो नोट डाउन करो इसको। हाँ प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ लिख देना बच्चों, लिख देते हैं हैंस प्रूफ, ये स्टाइलिश राइटिंग में। ठीक है, आ दो बच्चों। तो ये हो गए सारे डाउट खत्म। ठीक है, तो 6.1 हमारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो अब मंडे को जो टेस्ट होगा उसमें आपका चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आएगा। कहां तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, जहां तक पढ़ाया वहां तक आएगा। और साथ में ये वाली एक्सरसाइज पूरी। ठीक है, इस एक्सरसाइज में कोई ये एक्सरसाइज और जो एग्जाम्पल है कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, तो अच्छे से तैयारी करके आना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।